हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। और दोस्तों, हम भारत की हिस्ट्री का अध्ययन कर रहे थे। हिस्ट्री से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हम कर चुके थे, जैसे कि आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, मराठा राज्य, इसके अलावा सूफी आंदोलन। और आज अपन जानेंगे मुगल साम्राज्य से जुड़े इतिहास के बारे में। मुगल साम्राज्य भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इससे जुड़े प्रश्न एग्जाम में जरूर आते हैं। अगर हिस्ट्री का पोर्शन आपके एग्जाम में है तो हिस्ट्री में से मुगल साम्राज्य से जुड़े प्रश्न जरूर आएंगे। तो पहला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो वो था शेर शाह, जिसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? वो मुगल शासक था हुमायूं, जिसने 2 बार शासन किया। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने अफगान सत्ता की स्थापना की? वो युद्ध था बिलग्राम का युद्ध, जिसको जीतने के बाद शेर शाह ने अफगान सत्ता की स्थापना कर दी थी। बिलग्राम के युद्ध को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? बिलग्राम के युद्ध को जाना जाता है कन्नौज के युद्ध के नाम से। अकबर के समय भारत में किस प्रसिद्ध महिला का शासन था? वो थी रानी दुर्गावती, जिसका शासन था अकबर के समय भारत में। बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह किसमें है? तो उनके मुस्लिम कानून नियम जो है, इसका संग्रह है मुबायिन में। किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा है? वो है A.L. श्रीवास्तव, जिसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा है। ये नाम आपको ध्यान रखना है। जाप्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन था? तो इसका जन्मदाता था शेरशाह सूरी। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का क्या कारण था? उसकी जीत का कारण था सैन्य कुशलता। जवाबीत का संबंध किससे था? तो इसका संबंध था राज्य कानून से। ईरान के शाह और मुगल शासकों का झगड़ा किस स्थान में के लिए था? इनका जो झगड़ा था वो था कंधार के लिए। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? तो उसका वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत बौद्ध विहार की तरह है? वो है पंचमहल। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किसके साथ स्थापित किए? तो उन्होंने किए थे कछुआओं के साथ। औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विभाजित किया? इन्होंने बीजापुर व गोलकुंडा, इन दोनों राज्यों को विभाजित किया है। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? वो है जहांगीर, जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है। मुगलों को नौरोज का त्योहार कहाँ से मिला? इनको मिला है, फारसियों ने इनको दिया है। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? ये कहलाता है बीबी का मकबरा, सबिया उद दौरानी का मकबरा। किस मुगल बादशाह की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? वो था औरंगजेब। अनवर सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? ये पंचतंत्र का अनुवाद है। संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ये ग्वालियर में है। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? ये बाबर की पुत्री थी। महाभारत का फारसी अनुवाद किसके काल में हुआ? ये हुआ था अकबर के काल में। किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ? वो था फैजी के निर्देशन में। किस विद्वान मुसलमान का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है? वो है अब्दुल रहीम खाने खाना। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? वो था दशवंत। धर्मत का युद्ध कब हुआ? ये हुआ था 1628 ईस्वी में। धर्मत का युद्ध किस किस के बीच हुआ? ये औरंगजेब और दारा सिकों के बीच हुआ। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? वो था सूरत। अतामत उद्दौला का मकबरा कहाँ है? ये आगरा में स्थित है। अतामत उद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? ये नूरजहां ने बनवाया था। किस राजपूताना राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की? वो था मेवाड़। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? वो थे शेरशाह। अकबर ने कठाभरण वाणी की उपाधि किस संगीतज्ञ को दी थी? वो दी थी तानसेन को। अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त किया? वो थे मोहम्मद शाह रंगीला। जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है, किस मुगल शासक ने कहा था? ये कहा था जहांगीर ने। बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? इनकी राजधानी थी समरकंद। जहीरुद्दीन बाबर का जन्म कहाँ और कब हुआ? इनका जन्म हुआ था 1488 ईस्वी में फरगना में। चंदेरी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? ये युद्ध हुआ था बाबर और मेदिनी राय के मध्य। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुर्की भाषा में।
कौन सा बादशाह अपनी उदारता के कारण कलंदर के नाम से प्रसिद्ध था? वो था बाबर। दीनपना नगर की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की थी हुमायूं ने। कौन सा बादशाह सप्ताह के 7 दिनों अलग अलग कराया? वो था हुमायूं। पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो इसमें पराजय हुई थी विक्रमादित्य की। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया? इसका निर्माण कराया था अकबर ने। बुलंद दरवाजे का निर्माण कब पूरा हुआ? इसका निर्माण पूरा हुआ था 1575 में। भानुचंद्र चरित की रचना किसने की? तो इसकी रचना की थी सिद्धचंद्र ने। इलाही संवत की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की थी अकबर ने। दास प्रथा का अंत कब और किसने किया? इसका अंत 1562 में अकबर ने किया था। किस शासक ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की? वो था जहांगीर। किसने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया? वो था जहांगीर। किस शासक ने न्यान के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगवाई? वो थे जहांगीर। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था शाहजहां ने। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था? इसके निर्माण में 22 वर्ष का समय लगा था। गंगा लहरी नामक रचना किसके शासनकाल में रचित हुई? ये रचित हुई थी शाहजहां के शासनकाल में। किस शासक ने अपने पिता को कैद में डाल दिया था? वो था औरंगजेब। औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था? औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले गवर्नर था दक्कन का। गुण समंदर की उपाधि किस शासक ने धारण की? वो शासक थे शाहजहां, जिन्होंने गुण समंदर की उपाधि धारण की। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? इनका मकबरा सासाराम बिहार में है। नगीना मस्जिद कहाँ स्थित है? ये मस्जिद स्थित है आगरा में। किस शासक के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज्यादा विस्तृत हो गई? वो था औरंगजेब, जिसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज्यादा विस्तृत हो गई। किस शासक ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की? वो थे शाहजहां। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? वो था बाबर। बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा? वो बैठा था 1495 ईस्वी में। फरगना वर्तमान में कहाँ स्थित है? ये वर्तमान में स्थित है उज्बेकिस्तान में। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो इन्होंने आक्रमण किया था 5 बार। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ये हुआ था 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? ये लड़ा गया था बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस पुस्तक में लिखी? उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है बाबरनामा में। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो उन्होंने फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खाना ने। मुंबई यान नामक पद्य शैली के रचना जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है बाबर को। मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? वो था अकबर। खानवा का युद्ध कब हुआ? ये हुआ था 1527 में। खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? ये राणा सांगा व बाबर के बीच हुआ था। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? तो वो बैठा था 1530 में। चौसा का युद्ध कब हुआ? ये युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो ये हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम क्या है? तो सबसे पहले हुआ था देबरा का युद्ध 1531 में। इसके बाद हुआ था चौसा का युद्ध 1539 में। इसके बाद हुआ बिलग्राम का 1540 में। और इसके बाद हुआ सरहिंद का युद्ध, जिसका काल है 1555। हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो इसकी रचना की थी गुलबदन बेगम ने। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? उसका जो संस्थापक था वो है शेरशाह सूरी। बिलग्राम युद्ध के समय कालिंजर का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक था कीरत सिंह। शेरशाह के समय में भू राजस्व दर क्या थी? तो इनके समय में भू राजस्व दर थी उपज का 1/3 भाग। मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन था? ये शेरशाह सूरी के समकालीन था। भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया? इसका प्रचलन किया शेरशाह सूरी ने। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? ये दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो ये हुआ था अकबर व हेमू के बीच। दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत की थी अकबर ने। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू कौन था? तो वो था बीरबल। अकबर के शासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो वो थी मनसबदारी प्रथा। कौन से सूफी संत अकबर के समकालीन थे? तो वो थे शेख सलीम चिश्ती। आगरा में लाल किला, लाल दरवाजा, बुलंद दरवाजा किसके काल के प्रमुख बिंदु हैं? तो ये अकबर के काल के प्रमुख बिंदु हैं। अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी अकबर ने। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो वो है अबुल फजल। किस मुगल सम्राट के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो वो है अकबर।
मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? तो उनकी राजकीय भाषा थी फारसी। बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था? तो इन्होंने बनवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। जहांगीर को किसके लिए याद किया जाता है? तो उन्हें न्याय के लिए याद किया जाता है। जहांगीर के शासन की मुख्य विशेषता क्या थी? उनके शासन की मुख्य विशेषता थी रानी नूरजहां का शासन पर नियंत्रण। चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहते हैं? ये कहा जाता है जहांगीर के काल को। श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग व निशांत बाग किसके द्वारा निर्मित है? तो ये निर्मित है जहांगीर द्वारा। आगरा स्थित ताजमहल का निर्माण किसने कराया? इसका निर्माण कराया था शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य वास्तुकार कौन था? तो वो था उस्ताद ईसा खान। भागवत गीता व रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने कराया? तो इसका अनुवाद कराया था दारा सिकों ने। जिदा पीर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है औरंगजेब को। किस शासक ने इस्लाम न अपनाने के कारण गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी? वो शासक था औरंगजेब। जजिया कर को किस शासक ने हटाया? तो जजिया कर को हटाने वाला शासक था अकबर। जजिया कर किस धर्म के लोगों से लिया जाता था? तो ये लिया जाता था हिंदू धर्म के लोगों से। जजिया कर को 1679 ईस्वी में पुनः किस मुगल सम्राट ने लागू कर दिया? तो ये किया था औरंगजेब ने। बाबर की प्रसिद्ध युद्ध नीति तुगलक नाम नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में हुआ? तो इसका हुआ था पानीपत के प्रथम युद्ध में। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? तो ये बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। अकबर के दरबार में कौन सा महान संगीतज्ञ था? तो वो था तानसेन। सती प्रथा की भत्सना किस सम्राट ने की? तो वो की थी अकबर ने। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो वो था बहादुर शाह द्वितीय। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी कौन था? तो वो था टोडरमल। रामचरितमानस के रचयिता किसके समकालीन थे? तो वो अकबर के समकालीन थे। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने की? तो वो की थी शाहजहां ने। अकबर की युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो उसका संरक्षक था बैरम खां। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ? वो था औरंगजेब। ग्रांड ट्रंक रोड सड़क कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो ये जाती है कोलकाता से अमृतसर तक। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? ये किया था 1739 में। नादिर शाह ने किस स्थान पर आक्रमण नहीं किया? वो स्थान था कन्नौज। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ये स्थित है सासाराम में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कालानौर में। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? वो था सिसोदिया वंश। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? वो है औरंगजेब। बाबर ने किस स्थान से होकर भारत में प्रवेश किया था? तो वो था पंजाब। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ था 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो ये मुगल व राणा प्रताप के बीच हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? तो वो किया था राजा मानसिंह ने। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए आप DS गुरुजी के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।